तो कल मैंने द लास्ट नाइट ऑफ द सेवन किंगडम को फिर से रिविजिट किया एंड अब क्योंकि इतने गोटेड फ्रेंचाइजी की सीरीज़ है तो एक बार और देखना बनता है। एंड इस सीरीज़ के पहले एपिसोड को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि इन्होंने पहले ही एपिसोड में इतने बड़े बड़े क्लूज़ को ड्रॉप कर दिया। एंड उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात तो ये है कि लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे हैं। मैंने यूट्यूब पर देखा, इंस्टा पर देखा, कोई इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा। इसको देखते हुए मैंने कहा एक वीडियो तो बनती है। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नील और आज हम बात करने वाले हैं द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल्स की। डंक जिस मास्टर को सर्व कर रहा था सालों तक, वो नाइट था रेवरेंड का। एंड शायद ऐसा हो सकता है कि बाद में उसने अपने पोस्ट को छोड़ के एक फ्री लाइफ को जीना ज़्यादा सही समझा होगा। एंड दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की वो थी बार में बैठा वो आदमी, जो कि कहीं न कहीं राजघराने यानी कि किंग्स लैंडिंग से कनेक्टेड था, क्योंकि जब उसने बार ओनर को पेमेंट की तो वो टारगेरियन के सिक्कों से पेमेंट की, जिससे हमें पता चलता है कि ये कहीं न कहीं उससे कनेक्टेड है। एंड इससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो ये मेरे लिए थी कि जब इसने उस डंक को देख के बोला कि तुम मेरे सपने में दिखे थे एंड मुझसे दूर रहना, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं एंड हम रिलेट कर सकते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन से, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डेजा हु वाला सिनेरियो क्रिएट होता है कि पास्ट में जो तुमने सपनों में चीज़ें देखी थी वो फ्यूचर में तुम्हारे साथ हो रही हैं। एंड वही हमारे साथ यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। एक प्रोफेसी पहले से ही बिल्ड थी कि यहाँ पर ऐसा होने वाला है इस सारी चीज़ों को देखते हुए। एंड वही होता है डांस ऑफ द ड्रैगन के बाद गेम ऑफ थ्रोन का सीरीज चलता है एंड वहाँ पर अंत में हमें किंग्स लैंडिंग जलते हुए दिखाया जाता है, जो कि पहले से ही एक प्रोफेसी में बिल्ड था। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से डेजा हु की तरह तुम देख सकते हो कि वो जो राजघराने से जुड़ा हुआ इंसान था उसे पहले से ही पता था कि डंक की किस्मत में क्या लिखा है। इसके बाद अब बात करते हैं डिटेल नंबर 3 की, जो कि इसी से कनेक्टेड है, और वो है एग के बारे में कि इस बच्चे ने अपने बाल को शेव कर रखा है। एंड अभी तक हमें इसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं बताई गई हैं। एंड सीरीज में एक समय ऐसा भी आता है जब डंक बोलता है कि मुझे तुम्हें अपने घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसी के बाद हमारा एग बोलता है कि इसके लिए तुम्हें किंग्स लैंडिंग जाना होगा एंड मेरी माँ मर चुकी है, जिससे मुझे ऐसा फील होता है कि ही इज़ एन टारगेरियन। एंड इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, जिससे इस प्रोफेसी वाली थ्योरी की चिंगारी को और भी ज़्यादा हवा लगती है। एंड अब हम नेक्स्ट डिटेल की बात कर लेते हैं, वो है लाइनल बराथियन। क्योंकि लाइनल बराथियन जो कि एक किंग है, उसकी डंक से दोस्ती इस बिना किसी रीज़न से तो हुई नहीं होगी, ये भी एक प्रोफेसी का ही पार्ट हो सकता है। एंड यहाँ पर हमें डंक और लाइनल के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्ड देखने को मिला था, जो कि मुझे लगता है कि पूरे सीरीज़ में एक अच्छी दोस्ती की निशानी होने वाली है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती हैं अगर तुम एक चेन की तरह, एक क्लूज़ की तरह तुम इन्हें देखो। एंड जब मैंने ये पहला एपिसोड देखा तो मैं भी काफ़ी अमेज था कि इतने बड़े बड़े क्लूज़ को पहले ही एपिसोड में ड्रॉप कर दिया गया है। तुम्हारे इन क्लूज़ के एंड डिटेल्स के बारे में क्या ख्याल हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, इसी के साथ ही साथ ये सीरीज़ कैसी लग रही है, इसके बारे में हम कमेंट बॉक्स में बात कर लेंगे। बाकी ये रही मेरी वीडियो द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के हिडन डिटेल्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए द एक्सप्लेन।